ये सारा नॉलेज जो मैं कहता हूं या मैं जो चेक करता हूं मार्केट के लिहाज से, तो फिर बात रही, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि लाइफ प्लस ने कितना दिया पैसा, कितना पैसा लिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है सारे भाई ठीक होंगे, खुशहाल होंगे और मस्ती में होंगे। और आज मैं करने वाला हूं 2 प्लम्बरों की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर। स्टोरी देख के आप लोग कमेंट में फिर बताना सही क्या है और गलत क्या है। कल मेरे साथ भी होता भी है कभी कभी ऐसा कि कस्टमर ने फोन किया और हमने रेस्पॉन्ड नहीं किया। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ। तो कस्टमर ने फोन किया, मैंने रेस्पॉन्ड नहीं किया, कस्टमर को जलसी हुई, नहीं जी ये बंदा आया नहीं। तो कस्टमर ने क्या किया कि उठा के लेके गया दूसरे को। कस्टमर को राइट है, वो ले आ सकता है दूसरे को, ठीक, मुझे उसका गिला नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है, जो प्लम्बर वहां पे गया तो मामला क्या था? मामला था बाथरूम था लीक। लेकिन लीक के कितने चांसेस होते हैं, कहां कहां पे होता है, ये देखना होता है पहले। अगर ये सब नहीं पता तो फिर करना ही नहीं है उठपटांग काम। तो उसने क्या किया, लीक के बदले उसने क्या किया, लीक जब देखा वहां पे तो हल्का सा वेंट था बाहर से। वेंट होने की वजह से क्या हुआ कि उसको लगा शायद अंदर सारा खराब है। तो फिर क्या हुआ कि उसने तोड़ दाड़ करना स्टार्ट किया। नया बिल्कुल फ्रेश बाथरूम था, तो तोड़ ताड़ करना स्टार्ट किया। कुछ ज्यादा से ज्यादा 1 महीने उसने स्टार्ट किया, चलाया होगा उस वॉशरूम को। तो 1 महीने के बाद उसने लीक किया। तो अब मैं डिफाइन कर दूंगा कि वहां लीक क्या था। जब पूरा तोड़ ताड़ करके कुछ भी नहीं मिला वहां पे प्लम्बरों को, तो फिर परेशान होकर थक हार के बैठे। फिर कस्टमर आया मेरे पास, तो बोला भाई जी आप मुझे दिखा दो ये मसला क्या है, मेहरबानी करके आ जाओ। होता है, दोस्ती है, लिहाज है आंखों में, तो जाना पड़ा। तो जब मैं गया तो मामला क्या था वहां पे, असली मामला, गलती मेरी प्लम्बर की गलती कुछ भी नहीं थी वहां पे। मैं था वहां पे प्लम्बर, लेकिन कोई भी एक गलती वहां पे प्लम्बर की नहीं है। गलती किसकी थी? गलती थी टैल वाले की। टैल वाले की क्या गलती थी वहां पे? ये जो कमोड लगा के था, इसको साइड से उसने टैल जो लगाया था, तो ये एक सारा गैप खोखला था। ये साइड वाली गैप पूरा खोखला था। खोखला होने की वजह से क्या होता है कि यहां पे पानी जब गिरा तो अंदर चला जाता है। कमोड के नीचे रेता होता है, हल्का फुल्का सा रोड़ी होता है 1-1.5 इंची का। 2-4 दिन में वो रोड़ी पार हो जाएगा पानी की वजह से। तो फिर जब रेता में पहुंचा, रेता चूसेगा पानी को, उसके बाद वो कहां कहां जाएगा वो वेट? वो करेगा दीवार को वेट। क्यों करेगा दीवार को वेट? क्योंकि वो वाइट वाटर प्रूफ नहीं होता है, उसमें टैल नहीं होता है। कमोड के नीचे वाले जो सेक्शन होता है उसमें नहीं होता है फ्लोर में टैल। तो हुआ क्या है वहां पे कि उसने यहां पे भी तोड़ा था। बोला जी अगर वहां पे फ्लश वैल्यू लगा के था तो तोड़ना नहीं था। तो फिर उसने कस्टमर को क्या हुआ कि कस्टमर ने उसको कंफर्म किया था पहले ही कि नहीं जी प्लम्बर ने कमोड लगाया। अगर प्लम्बर कमोड लगाएगा तो मेरे ख्याल से प्लम्बर गलती नहीं करेगा। आज की प्लम्बर बहुत सारे अवेयर है इस मामले को लेके। जो फ्लश वैल्यू लगाएगा उसको पता है पहले ही कि मुझे इसमें रबर बूश भी देना है, मुझे इंडियन कमोड खुद इंस्टॉल करना है, तभी जाके वो काम कर सकता है। अगर ऐसा कोई प्लम्बर है जो फ्लश वैल्यू का काम करेगा या कंसील्ट वाला काम करेगा, उसके बाद वो छोड़ेगा टैल वाले के सहारे इंडियन कमोड को, तो वो प्लम्बर को प्लम्बर नहीं कहना, उस प्लम्बर को जोड़ा कहना, ठीक। तो हुआ क्या था वहां पे कि ये सारा लीक था, यहां से यहां से यहां से और यहां से। जब तोड़ ताड़ किया तो कुछ भी नहीं निकला, हर जगह से। यहां पे भी लीक नहीं है, तो लीक कहां था? लीक था वहां पे एक ये सारा गैप, ठीक। उसके अलावा था लीक यहां पे कमोड कि ये जो पी ट्रैप होता है वो 5 इंच का होता है। कमोड का जो आउटपुट होता है वो 3.5 इंच का होता है। आजकल अब नए पी ट्रैप्स आए हैं, वो 4 इंच की आए हैं टोटल। वो 4 इंच की है नए पी ट्रैप्स, कुछ कुछ कंपनियां बना रही है, नाम नहीं लूंगा मैं, हमें कौन कौन कंपनी बना रही है। तो ये था मामला। इस तरीके से भी होता है। अगर अब कहीं पे भी आप लोग जाओगे, लीक होगा बाथरूम के वहां से, अगर फ्लोर से सिर्फ 1 फुट लीक होगा ऊपर, तो समझ लेना ये फ्लोर का लीक है। चाहे वो, अगर ये फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर होगा, अगर ये ग्राउंड फ्लोर में होगा, अगर यही लीक अब सेकंड फ्लोर में होगा या फर्स्ट फ्लोर में होगा, तो करना क्या है इस जगह पे कि देखना है। अगर फर्स्ट फ्लोर में लीक होगा तो वो ऊपर चढ़ेगा 1 फुट और नीचे जाएगा। लेकिन चेक कहां कहां पे करना है फिर देखना होता है। एक करना है फ्लोर ट्रैप के अंदर चेक, दूसरा है कमोड की 2 जगह, ये और ये साइड का वॉल, ठीक। ये 2 जगह, 3 चीज करना है कमोड के वहां पे। इसके अलावा चेक करना है कहां पे? फ्लोर की टाइल। फ्लोर की टाइल कैसे लगा के हैं
वो भी लीक कर सकते हैं। अगर टैल लगाया है, खोखले हैं, इसमें व्हाइट सीमेंट नहीं भरा है, ग्राउट नहीं भरा है, इपोक्सी नहीं भरा है, तो लीक करने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। तो हो गया ये मामला गोल। तो वहां पे क्या था, वहां पे था ये सब लीक। आप लोगों को आया ये समझ सारा डिटेल कि लीक क्या था। तो बात यहां पे अब इस चीज की है कि दूसरी जगह दूसरी प्लम्बर की। तो प्लम्बर ने 5 बाथरूम 1 किचन किया काम। प्लम्बर माना हुआ नाम है, माशाल्लाह अच्छा कारीगर है। उसके साथ मेरे डिस्कशन भी हुआ है। जाना पहचाना नाम है, एक इलाके का नाम नहीं बोलूंगा मैं, नाम ही कंपनी का नाम बोलूंगा। तो प्लम्बर ने क्या किया कि लास्ट पे सारा टैल वर्क करके जब उसने ट्राई दिया है, जब सीपी लगाने के बाद उसने जब ट्राई किया, तो ट्राई करने के बाद क्या हुआ कि 4 बाथरूम और 5 बाथरूम और 1 किचन अंदर ही फट गया। लाइनें कैसे फटी? अब बात यह है कि अगर सारा पीपीआर की लाइनें थी, एक कंपनी था, मल्टीनेशनल कंपनी था, तो अगर ये सारा फिटिंग फटी अंदर से, तो काज क्या था? काज था प्लम्बर ने अंदर इसके यहां पे दिया प्रेशर बूस्टर, वो दिया 4 पाउंड का। 4 पाउंड का प्रेशर जब दिया तो फिटिंग ने वो बर्दाश्त नहीं किया। तो ये पाइप फिर घटिया है, क्योंकि 4 पाउंड प्रेशर दिया इसने ठीक किया, प्लम्बर को गलती नहीं है वहां पे। तो पाइप, ये जो 4 पाउंड वाली जिसने 4 पाउंड भी बर्दाश्त नहीं किया प्रेशर, तो वो 10 पाउंड या 12 पाउंड कैसे बर्दाश्त कर सकता है? ये 6 पाउंड, ठीक है। प्रेशर बड़ा, जितने बड़ा हम प्रेशर मोटर लगाएंगे तो वो पाउंड के हिसाब से आता है, ठीक है ना। ये चीजें याद रखना है। तो ये फिर हुआ क्या कि यहां पे मुझे बताओ किस एंगल से प्लम्बर की गलती है? किसी भी एंगल से प्लम्बर की गलती नहीं है। इधर जकूजी लगा है, इधर डाइवर्टर लगा है, इधर थर्मोस्टेट लगा है, इधर सारा लगा के है अंदर कंसील्ड, प्रॉपर मॉड्यूलर काम किया यूरोपियन टाइप का, महाराजा वाली काम। तो फिर सारा गलती जब हुआ, तो ये जो पाइप की चॉइस थी, वो पाइप की चॉइस किसने किया है? वो मालिक ने खुद किया है। लेकिन वहां पे भी अब तो प्लम्बर के सर नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि मालिक ने खुद दुकानदार की रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया, दुकानदार के भरोसे लिया है पाइप घर के लिए। तो फिर भी क्या हुआ वहां पे कि प्लम्बर का पैसा 1.5 लाख रुपया बंद, 1.5 लाख रुपया मर गया प्लम्बर का। अब यहां पे मामला आता है कंपनी पे। कंपनी का जो सेल्स एग्जीक्यूटिव आता है, वो कहता है इस भाई को कि जी मैं 1.5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं, ठीक है। चाहे मालिक का जितना भी बना ना, वो तो छोड़ो, मालिक से क्या है उनका रिश्ता हमें नहीं देना, देखना है नहीं, मुझे उसमें जाना है। बात है यहाँ पे मेरा प्लम्बर भाई की। तो इस प्लम्बर भाई का अगर 1.5 लाख रुपए वहां पे बंद है, तो इसमें प्लम्बर की कोई गलती है? अगर गलती है तो वो कमेंट में मुझे बताना। होता क्या है फिर, 1 साल तक ये प्लम्बर इस कंपनी वाले को फोन करता है, नहीं उठाता है। इवन की टिल डेट तक, कल शाम तक की बात है ये, तो नहीं देता है। जो कंपनी 4 पाउंड वाला प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेगा, उस कंपनी को क्यों लगाओगे आप? तो अब बात यहां पे क्या रही कि प्लम्बर की कोई गलती ही नहीं थी। जिस कंपनी का 4 पाउंड का प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेगा पाइप, तो वो 4 बार या 6 बार या 8 बार या 10 बार कैसे करेगा? तो अब यहां पे सारे कंपनी, जितनी भी कंपनी मार्केट में घूम रही है, मैं दावे से कह सकता हूं अभी 10 बार से अलावा किसी के पास भी प्रेशर नहीं है। 10 बार से ज्यादा प्रेशर पाइप, इनकी पाइप बर्दाश्त नहीं करेगा। तो लाइफ प्लस की अगर मैं बात करूं, लाइफ प्लस की, तो लाइफ प्लस में क्या है कि वो करेगा बर्दाश्त कितना? 12.5 kg या बार हम कहे। अब आपके लिए कौन सी सही है, कौन सी सही नहीं है, इस तरीके से हमें काम करना है। हमें पहले जानना है इस पाइप की स्ट्रेंथ कैसी है। वो पाइप को हम जानना है तीन चीज से। एक, हमें देखना है अगर हम इंडिया में रहते हैं तो ISI मार्क होना चाहिए ये पाइप। और दूसरी बात कि अगर ये पाइप पानी के इस्तेमाल में लाना है, तो हमें क्या करना है कि इसको देखना है ISO। हो गया 2 चीज। अब तीसरी, इस पाइप को टेस्ट जो करना है वो देखना है इसका प्रेशर पाउंड या प्रेशर बार कितना है। तो 3 चीजें देख के हमें पाइप को जज करना चाहिए और पाइप को सजेस्ट करना चाहिए कस्टमर के लिए। फिर जाके क्या होता कि इस बाइक की जैसे प्रॉब्लम नहीं होता। तो अब इस बाइक के साथ में मैं सपोर्ट में हूं, इसलिए मुझे वीडियो में ये बनाना पड़ा। अगर अभी तक
10 दिन तक कंपनी वालों ने उसके साथ सॉर्ट आउट मसला नहीं किया, तो विद नेम डिटेल्ड आप लोगों के सामने आएगा। तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूं उस कंपनी का, क्या बनेगा उस कंपनी का हाल वो आप लोगों को पता होता है, क्योंकि जो भी जिसके साथ ये चीट हुआ वो हमारा भाई है, प्लम्बर है। वो प्लम्बर का कमाई कितना होता है, वो कितना बर्दाश्त करेगा? 1.5 लाख रुपए उसने कहां से कमाएगा वो 1.5 लाख, और फिर लेबर को देगा। तो बात यहां पे मैं करूंगा बार, पाउंड और केजी। प्रेशर में अगर मैं देखूं तो मैं बात करूंगा बार और पाउंड और केजी, किलोग्राम के हिसाब से क्या होता है। तो बार जो होता है ये वन बार 1 kg, ठीक है। और पाउंड जो है 2.2 1 kg बनता है, 1 kg या एक बार। तो केजी तो आपको पता ही है, 1 kg हो गया सीधा ही 1 kg, ठीक है, 1 किलोग्राम। तो इस तरीके से पाइप जांच जा सकता है या चेक कर सकता है। जो हम लेते हैं प्रेशर मोटर की, कोई भी एक मोटर हम लेते हैं तो हम किस हिसाब से लेते हैं? हॉर्स के हिसाब से, हॉर्स के हिसाब से। तो हॉर्स इसमें क्या होता है, हॉर्स के हिसाब से हम तब देखते हैं जब इसका पावर हम देखते हैं। पावर पावर क्या होता है? इसका वैल्यू, इसका मानो कि कितना ताकत है इसके अंदर, वो हम हारस से जांचते हैं। जिस तरह हम मोटर को जांचते हैं, नहीं ये आधा हारस है, ये एक हारस है, ये क्या है। तो उसमें मैं प्रॉपर डिटेल में वीडियो बना के दे दूंगा। लेकिन यहां पे आप लोगों को जानना है कि अगर आप लोगों के पास 2 बार का प्रेशर पंप लगाना है, यानी कि वो 2 kg का प्रेशर बना सकता है। अगर 4 बार का लगाना है तो वो 4 kg प्रेशर बना सकता है। टेस्ट जब करता है ना कंपनी, टेस्ट जब करती है, या अगर आप लोगों को भी टेस्ट करना होगा कंपनी कभी किसी एक पाइप को, तो उसको आपको प्रेशर पंप से टेस्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास इतना नॉलेज होगा तो फिर जाके आप लोग कचरा वाला काम नहीं करोगे। कोई कचरे वाली पाइप को आप लोग नहीं उठाओगे दुकान से। दुकानदार का काम होता है भेजना, कस्टमर का काम होता है पैसा देना और लगाना, और रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो होता है आप लोगों के साथ या मेरे साथ प्लम्बरों के साथ जनरली। तो ये हमारी प्लम्बर की कहानी है। तो बहरहाल चलते चलते मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा अभी आप लोगों के साथ कि अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को करना है शेयर, और ताकि यही इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचे, दूसरे भाई जो हमारा दूसरा कोई भाई गलती से बच सके, वो गलती ना कर पाए। और दूसरी चीज कि अगर आप लोग चाहते हो कि मेरे साथ जुड़ना, नया वीडियोस देखना, कंटिन्यू इंफॉर्मेशन लेना, तो उसके लिए आप लोगों को पेज को भी फॉलो करना है और यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करना है, वो भी इसी नाम से है, दयालमदार प्लम्बर्स के नाम से। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे मेरा पेज चल रहा है दयालमदार प्लम्बर्स के नाम से, वहां पे जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कभी मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, कभी मैं फेसबुक पे लाइव आता हूँ, तो वो चीजें होता है, या कोई ऐसा मामला होता है जो मैं फेसबुक पे देता हूँ यूट्यूब पे नहीं देता हूँ। तो दोनों चीजें अगर आप डिफाइन करो, दोनों चीजें देखोगे तो आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं किसी एक वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।